एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आप कितना स्वभाव में रहे, बदलती क्रियाओं को कितना दृष्टा भाव से देखा, शुक्ल ध्यान की धारा किस गति से आगे बढ़ी, प्रत्येक श्वास प्रश्वास का विवेक, एक एक समय का होश। भगवान ने फरमाया क्रिया का कोई विरोध नहीं, कोई क्रिया करो तुम, चाहे संसार की करो, धर्म की करो, शरीर की करो, उस क्रिया में जीव कहाँ है, बस मुख्यता ये है, समझ लीजिए क्रक्स। देखो क्रिया तो बदलेगी, 24 घंटे आपको विश्राम भी करना होगा, आपको भोजन भी करना होगा, बातचीत भी करनी होगी, सब कुछ करो। वो हर क्रिया के अंदर, बदलती क्रिया में आप अपने स्वभाव में हो के नहीं। यदि अपने स्वभाव में है तो कर्म की नजरा, विभाव में है तो कर्म का बंध। ये बहुत सूक्ष्म बात है, समझ लेना। तो 4 ध्यान में 8 रुद्र तो जन्म से करते आए हैं। हम धर्म ध्यान करके हम संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने स्वाध्याय कर लिया, मैंने अरिहंतों की स्तुति कर ली। इससे भी, धर्म ध्यान से भी कुछ होगा नहीं। धर्म ध्यान से क्या होगा, पुण्य मिल जाएगा, पुण्य में देव गति मिल जाएगी, मनुष्य गति मिल जाएगी, फिर वापस आना पड़ेगा। तो हमें 3 ध्यानों से बच करके 4थे ध्यान में जाना, शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान क्या है, जीव का जीवन, जो समय, जो क्षण, जो पल आप जीव में स्थित हैं वो आपका अपना है। और बड़ी जल्दी धारा बदलती है। 24 मिनट कितना कठिन है। 24 मिनट हम बातचीत करते हैं तो घंटे निकल जाती है। कोई रागी आ जाता है 2-2 घंटे लगा देते हैं। और मन कैसे घुमाता है, मन की चाल, बुद्धि उसके वशीभूत होकर के, इंद्रियों की 5 इंद्रियां, छठा मन और बुद्धि, इसको हमने अपना मान रखा है। जो हमारे कर्म का बंधन है, जो संसार का कारण है, जो 4 गति में रुला रहा है, उसको हमने अपना बना लिया। जो जीव भीतर है, हमारे भीतर शुद्ध है, पवित्र है, अष्टगुणों से युक्त है, उसको कुछ नहीं चाहिए, अन्न का दाना नहीं, पानी की बूंद नहीं, उसका जन्म नहीं, उसका मरण नहीं, सब कुछ पता है हमें, पर फिर जीव में स्थित नहीं रह पाते। सारी साधना क्या है, साधना का कष्ट क्या है, स्व स्थिति को बढ़ाना। स्व स्थिति आपकी कितनी बड़ी है, और एक एक पल, एक एक समय, जैसे अपन बच्चे थे ना, कि हमें गुल्लक मिलता था पैसे का रखने का, उस समय कोई आना तो आने दे देता तो बड़ा उसमें डालते रहते थे। जब भर जाता था खोल के बड़ा अच्छा लगता था। जब लगता है ऐसे धारा बढ़ेगी आपकी। सिंपल भाषा में आपने शास्त्रीय भाषा फरमाई है, सिंपल बात में कोई साधारण आदमी उसको यही कहना है, कोई विचार उठे उसको उठने ना दो। क्या करना है, मैं जीवात्मा, वो विचार कम हो जाएगा। कि हमने विचार को महत्व ही नहीं दिया, उठने दिया। मैं जीवात्मा, भगवान ने कहा एक शब्द पकड़ लो, मैं जीवात्मा, ये मोक्ष का कारण बन जाती है। और मैं जीवात्मा के साथ जीव की 8 गुणों की संपत्ति है।
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना है, गुरु लघु क्षय, अटल पाना। मेरे पास सब कुछ है, सिद्धशिला का अधिकार मेरे पास है, तो कहाँ जाऊँ भीख मांगने मैंने। फिर पूरे ब्रह्मांड में अनंत पुद्गल, अनंत जीव, हर जीव स्वतंत्र है, जीव का दूसरे जीव से कोई वास्ता नहीं। और मेरा किसी पुद्गल से वास्ता नहीं, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला। एकत्व भावना का पोषण करो, अनित्व भावना का पोषण करो, और अशुचि भावना की ये शरीर पिंड, ये अशुचि, इसके लिए मैं जिंदगी भर गवा दिया, इसके लिए ऐसे बाहर निकल जाओगे। बहुत कठिन है ये विचार, कब आते हैं, कैसे आते हैं। जैसे उन्होंने फरमाया आत्मज्ञाता जी ने, घंटी बजी, किसकी घंटी बजी, क्यों बजी, इसलिए आई था। 1000 प्रश्न खड़े हो जाते हैं हमारे सामने। एक आदमी आता है दूर से देख करके, पता नहीं हमारा कहाँ से कमन चला जाता है। ये हमारा मन है जो मन हमें घुमाता है बार बार। मन को महत्व ही नहीं देना। आज तक जन्मों जन्मों की सबसे बड़ी जीव की भूल भगवान मिथ्या दर्शन। एक ही पाप किया जीव ने क्रोध नहीं किया। मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वासना जीव में नहीं है। जीव की बड़ा पाप भूल मिथ्या दर्शन शल, 18 पाप सबसे बड़ा। और मिथ्या दर्शन का मतलब है देह को अपना मानना। देह का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियां। मन बलवान, बुद्धि और इंद्रियां, इसके पीछे हम लगते हैं, हमेशा लगते हैं। ध्यान बैठे होते, मन का जरा सा कोई चुभन हुई, जरा दर्द हुआ, वहाँ जाता है, वहाँ शरीर जाता है, मन बुद्धि जाती है, हम निर्णय ले लेते हैं। बड़ा सूक्ष्म मार्ग है ये। अपने स्वभाव में रहो, स्वभाव में नजरा, विभाव में बंधन। जीव अपने में स्थित रहता है तो कर्मों की नजरा होती है। जीव जैसे विभाव में गया, कर्मों का बंधन। विभाव का मतलब पुद्गल, पुद्गल का मतलब शरीर, शरीर का मतलब किसी भी शरीर का। तो ये भगवान की साधना बहुत गहरी है। पर इस अनमोल रतन को जो भगवान ने दिया है, हमने कुछ नहीं किया। अरिहंत परमात्मा सिमंत रत्नों में भगवान की अनंत अनंत कृपा बरसी है। शासन देवों की वीतराग साधिका निशा जी सुबह जो 9 से 10 का ध्यान करवाते हैं, कितना गहरा ध्यान होता है। एक ध्यान, और उस ध्यान में एक वाक्य पकड़ लो, जीवन सुधर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। ये अनमोल रतन जो मिला है, ये कल्प वृक्ष से, कामधेनु गाय से बढ़ करके है। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, अटल श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, इसको जीवन में जीना है। मैंने बहुत प्रवचन दिए, शास्त्र पढ़ाए, अपने आप को पता नहीं मैं कितना विद्वान समझता था। ये सब मेरी मूर्खता थी। मैंने व्यक्तित्व का पोषण किया, अस्तित्व का। एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। अस्तित्व का ध्यान ही नहीं देते हम, व्यक्तित्व का ही ध्यान देते। पर्सनैलिटी, शिवमुनि क्या, साधु, ऐसे श्रावक, इतना श्रमण संघ, फलाना संघ, ये वो, उसको ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जैसे मैंने कोई ठेका ले रखा है, कौन कुछ केवल दृष्टा मेरा हो ना। धर्म दे दो किसी को, भगवान धर्म देते हैं। भगवान कभी किसी को कठोरता से बात नहीं करते। दृष्टा, हे आत्मन, हे आत्मन। 1 घंटे के शिविर में जो निशा जी कराते हैं, कितनी बार भगवान हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन। एक जीव या आत्मा को ही पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। जब जब विचारधारा, नए विचार उत्पत्ति मन देता है, ए मन, मैं आत्मा हूँ, तेरा कोई वास्ता नहीं, उपेक्षा कर दो मन, आगे बढ़ जाओगे। हमने विभाव का कारण बंधन, स्वभाव का कारण निर्जरा। अब स्वभाव में रहना है। स्वभाव क्या है आपका? दृष्टा भाव, ज्ञाता दृष्टा, जानो और देखो। कोई प्रतिक्रिया करना नहीं, हम प्रतिक्रिया करते हैं। क्योंकि इंद्रियां, आंखें रूप देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध, जिह्वा स्पर्श, काया 5 इंद्रियों के 23 विषय, 40 विकार, फिर मन और बुद्धि, ये हमारा। और जीव ने जो एक शक्ति दी है, यही कारमन शरीर को अपने में आओ, स्वयं में स्थित हो जाओ, स्वयं स्थिति बढ़ाओ। और ये खुद ही बढ़ा सकते हो। और भगवान ने कहा क्रिया का विरोध ही नहीं, कोई क्रिया करो, चाहे देह की हो, संसार की हो, आवश्यक हो, भोजन की हो, भोजन खाने की हो, बनाने, कोई विरोध नहीं। पर तुम कहाँ थे? जीव कहाँ था? तुम स्वभाव में थे, जीव में थे, तो निर्जरा। भोजन खाते खाते भी निर्जरा है, भोजन बनाते बनाते भी निर्जरा है। भेद करो, जड़ जीव का भेद। कौन बना रहा है? शरीर बना रहा है। मैं मात्र दृष्टा। कौन खा रहा है?
शरीर खा रहा है, मैं मात्र नहीं। और जीव का स्वभाव है सुख। हम सुख को गौण कर देते, साता में अटक जाते हैं और कर्म का बंधन शुरू हो जाता है। तो साता को प्रमुखता, कल भगवान ने कहा साता की चाना ही छोड़ दो। हम सारी जिंदगी साता में साधु भी बन गए। मेरा चमासा बढ़िया हो, वहाँ चमासा करते हैं, वहाँ भक्त देखते हैं कौन सा भक्त मेरे अनुकूल रहेगा, मेरी सेवा करेगा। और पहले ज़माने में कोई बेनती नहीं होती थी। आषाढ़ पूर्णिमा आया, चमासा कर लिया, किसी के घर में कर लिया, कोई आया उपदेश दे दिया। हमारे एक संत थे छगनलाल जी महाराज साहब, जब हमारे टाउन में आते थे तो पता ही नहीं कब आए और कब चले गए, बताते ही नहीं थे वो। हम स्थानक में गए, महाराज पधार गए और गए, पता नहीं कब चले गए। ऐसे संत थे, बताते ही नहीं थे कब आए और कब चले गए। ऐसी कठोर साधना थी उनकी। और आज हम कैसे पत्रिका छपाते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, मेरा प्रवेश पे आना, सबको बुलाते हैं। क्या ठाट बाट, जैसे कोई शादी की निमंत्रण पत्रिका होती है। समय बदल गया, इसलिए हम ना बदलें, जीव ना बदले, सब बदल गया, जीव ना बदले। आप मित्र कब हैं? जब आप जीव को केंद्र बिंदु बना लेते हैं तो आप समय से मुक्ति मित्रता कर लेते हैं। और जीव को केंद्र बिंदु नहीं बनाया तो किसको बनाया? मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, पुद्गल को, जड़ को, निज बंधन। जब आप जड़ के मोह में पड़ जाते हो, विचारों के वेग में बहते हो, कर्ता भोक्ता बनते हो, आप स्वयं के शत्रु हो जाते हो। मित्र और शत्रु क्या है? मैं ही मित्र हूँ। अपापमा न अपमित्तम अमित्तम दुपट्ठ सुपट्ठियो अपकत्ता विकत्ता या दुहान या सुहान या अपना ही मित्र है, आत्मा अपना ही शत्रु है। मित्र कब है? जब आप स्वयं में स्थित हैं। शत्रु कब है? जब आप पर में जाते हो। एक ही सूत्र काफ़ी है, जीना है उसमें। अब हम क्या हमारी आदत क्या है ना, पढ़ के बोल के लोगों को बता दूं, लोगों को सुधार दूं। आपने सुधरना नहीं है, आपने सुधरने की जरूरत नहीं है। लोगों को सुधर जाए, मैं उसको सुधार दूं, उसको अपना सारा ज्ञान दे दूं। हमें भगवान कहते थे तुम क्यों देते हो किसी को, पहले बीज डालो, उसको पकने तो दो। जब बीज भूमि में जाएगा, ऊष्मा को सहेगा, कुछ दिन पड़ा रहेगा, फिर वो बीज अंकुर होकर बाहर निकलता है। फिर वो एक तना निकलता है, 2 पत्ते 4 पत्ते, धीरे धीरे पौधा वृक्ष बनता है। तो हमने तो बीज को उगने नहीं दिया, पहले निकाल के बाहर फेंक देते। ये हमारी अज्ञानता है, मोह है, मिथ्यात्व। कार्बन काया पर एक के कर्म के कारण आप हैं, मैं हूँ जिम्मेदार। बंधे एक एक को क्षय आप करेंगे, या बंधन में और क्षय में प्रत्येक जीव अकेला है। कोई किसी को बंधन बांध नहीं। बैठे बैठे आप बांध भी सकते हो, निद्रा भी कर सकते हो। ध्यान में किसी को क्या पता आप ध्यान कर रहे हो क्या कर रहे हो। बंद आंखों से बंधन भी बांधे जा सकते हैं, और ध्यान की क्रिया में, कौशल की क्रिया में बंधन बांध सकते हो। खुली आंखों से देह की क्रिया करते भी नजरा कर सकते हो और बंधन भी बांध सकते हो। इसलिए भगवान कहते हैं खुली आंखों का। आप सब खुली आंखों का ध्यान कर रहे हो ना? जितने भी शिवरात्रि बैठे हैं नासिक में या आदिश्वर धाम, खुली आंखों से ध्यान जरूर करो। सुबह उठ करके जी सैर करनी है, घंटा 1.5 घंटा अकेले, किसी को, अपनी चेली को भी नहीं साथ बुलाना। वो अलग बात है कि यदि आपको शारीरिक कठिनाई है, किसी को बुलाना पड़े, वो अलग बात है। अकेले अकेले, चाहे कमरे में, चाहे तुम्हारा बरामदा है उसमें, अकेले दरवाज़ा बंद कर दो, किसी को समय दे दो, भाई इस समय मिलने का नहीं है। और समय एक ही रखो मिलने का। जब आपने प्रवचन देना 10 से 11, 9 से 10, उसके बाद समाधान देने हैं तो उसी में दे दो, नहीं तो शाम को 4 से 2 घंटे का समय दो। लोग कहते क्या करें महाराज, लोग छोड़ते नहीं। और तुम नहीं छोड़ते, लोग क्या छोड़ते नहीं, हम ही नहीं छोड़ते लोगों को। हम लोगों को तो छोड़ते नहीं। तो कोई किसी को बांध नहीं सकता, हम ही बांधते हैं लोगों को। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन का है शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक आप शुद्ध आत्मा हो। जड़ जीव का भेद कर दीजिए
आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, वो तुम हो। मैं जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, केवल आत्मा, पूर्ण आत्मा, संपन्न आत्मा, शुद्ध आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, वो मैं हूँ, वो तुम हो। कोई विचार नहीं, संस्कार नहीं, धारणा नहीं, चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतोदम मम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणतोदम लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi।